अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में एक बार या दो बार पेट साफ होना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर दो से ज़्यादा बार दिन में पेट साफ हो तो फिर ये बीमारी है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पेट दिन में एक बार साफ होता है, अमूमन सुबह के समय, तो आपका पेट समझ लीजिए कि कोई गलत सिग्नल नहीं दे रहा, आप तंदुरुस्त हैं। और अगर बार बार साफ हो रहा है या किश्तों में हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, फ्लश जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ता है और फिर महसूस होता है कि अभी भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ और कुछ रह गया है, या फिर खाना खाते ही प्रेशर पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि पेट साफ़ होने ही वाला है, फिर भी कई बार हो जाता है और कई बार नहीं भी होता। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो पेट साफ़ करने के लिए जाते हैं तो उनको मल सारा बिखरा बिखरा सा आता है। पेट साफ होने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, एक बेचैनी सी बनी रहती है, क्योंकि बंद कर मल आना एक अच्छा सिग्नल होता है। बंद कर मल आने का मतलब है कि आपने जो भी खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है, अच्छे से हज़म हुआ है। और अगर छोटे छोटे पीसेस में आए तो समझ लें कि आपके पेट में गैस रहती है। और अगर बिल्कुल बिखरा हुआ आए तो गैस का तो लक्षण है ही, साथ में आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपकी पाचन शक्ति इतनी मज़बूत नहीं रही, इतनी अच्छी नहीं रही कि आपका पेट अच्छे से सारा न्यूट्रिशन ले सके। या फिर जब आप पेट साफ़ करने के लिए जाते हैं तो चिकना चिकना सा पदार्थ बाहर निकलता है, पेट में हर वक्त एक वज़न सा बना रहता है। ये सारी तकलीफ़ें गलत खान पान की वजह से होती हैं। पहले हम ध्यान नहीं देते, मैदा भी खा रहे हैं, चाइनीज़ भी खा रहे हैं, जंक फूड भी आने दो, बिस्किट भी आने दो, ऊपर नीचे नीचे ऊपर सब कुछ खा लेते हैं, सोचते नहीं। पहले तो चलता रहता है, लेकिन जब एक बार सिस्टम ठप हो जाता है फिर पता चलता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ये छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, इससे ये सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती पेट को दवाइयों की, बस दो चार आदतों के बदलने की ज़रूरत है, इसी से ये सब ठीक हो जाएगा। तो सुबह को आप एक कटोरी दही लें, उसमें आप आधा केला डाल लें, दोनों को अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है, चीनी भी नहीं डालनी और गुड़ भी नहीं डालना, आपने सिर्फ शक्कर मिलानी है। तो ये सुबह आप खाली पेट धीरे धीरे खा लें। और ये जो मिश्रण है दही और केले का, ये भी जिनको ज़्यादा पेट साफ़ होता है और दस्त की शिकायत रहती है और पेट लूज़ ही रहता है, उनका मोशन धीरे धीरे बंधने लग जाएगा। कब्ज़ नहीं करेगा आपको ये ज़्यादा, आप ये मत सोचना कि ये कब्ज़ कर देगा, कि कहीं मुझे कब्ज़ ही ना कर दे। लेकिन फिर भी जिनको बिखरा बिखरा मल आता है और उनको आप ये कुछ दिन लगातार दे दें, 15-20 दिन लगातार। इसके बाद आप रोज़ाना खाना चाहें तो रोज़ाना खा सकते हैं और एक दो दिन छोड़ के खाना चाहें तो एक दो दिन छोड़ के खा सकते हैं। लेकिन कोलाइटिस वाले लोग जो हैं वो दिन में एक मुट्ठी सुबह को एक शाम को अनार की खा लिया करें। लेकिन बात करते हैं ये जो बार बार पेट साफ होने के लिए प्रेशर पड़ता है, ये आंतें कमज़ोर होने के लक्षण हैं। जब आंतें कमज़ोर हो गई तो जो भी आपने खाया थोड़ी देर में लगने लगता है कि प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि पुराने वाला मल जो पेट में पहले से ही रुका हुआ है, वो प्रेशर पड़ने की वजह से आगे निकलता है। आधे घंटे में ही पेट साफ होने का मतलब ये नहीं कि आपका खाया हुआ ही आधे घंटे में हजम होके बाहर निकल गया, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये आपकी आंतें जो कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रही। आपने जब भी खाना खाया ही था कि फ़ौरन प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो पहले आपके अंदर मल रुका हुआ था वो बाहर निकल गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इसका हल क्या है। जो आयुर्वेद की रेडीमेड डब्बा बंद दवाइयाँ बेचते हैं, आपने वहाँ जाना है, उनको बोलिए कि हमें बिलवादी चूरन दे दें। तो जिन लोगों के अंदर प्रॉपर समय तक मल नहीं रुकता, उन लोगों को रात को आप क्या करें, रात को एक गिलास पानी मिट्टी के बर्तन में डाल के या कांच के गिलास में 1 चम्मच पाउडर पानी में आपने भिगो के रख देना है।
सुबह उठकर इसे उबाल लें अच्छे से। और ध्यान रहे कि आपने एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं उबालना, और आप चाहें तो किसी भी बर्तन में उबाल सकते हैं। और इतना उबालना है कि ये आधे से भी कम रह जाए। जब ये आधे से भी कम रह जाए तो आप इसे उतार लें छान करके। जब हल्का हल्का गुनगुना रह जाए, गर्म नहीं, जब बिल्कुल हल्का गुनगुना रह जाए, और सुबह को सिप सिप करके आप इसे पी लें। और इसे तो बल्कि जो मैंने आपको सुबह दही बताई है खाने के लिए, उससे भी आधा घंटा पौना घंटा पहले पीना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप दही का फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। और दही के साथ साथ आप केला नहीं खा सकते, क्योंकि दही फेंटने से ठंडी हो जाती है। और अगर आप बगैर फेंटे दही को खाएंगे तो ये गर्मी कर जाएगी। इसलिए आप दही को ज़रूर फेंटें, और इसी में केला डाल के अच्छे से साथ में ग्राइंड कर लें, या किसी ऐसे हाथ के साथ फेंट लें। और इसमें कुछ परहेज़ भी रखना होता है। आपने इसमें छिलके वाली चीज़ें नहीं खानी होती। और गरम चीज़ों से, जैसे मैंने पहले बताया था, जंक फूड से और चाइनीज़ फूड से, ज़्यादा बिस्किट वगैरह और ज़्यादा मीठी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से थोड़ा आप परहेज़ रखें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा लेना ये शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना और घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। ये ले बेटा, मज़ा ही नहीं आता कुछ खेलने का। वो रहा, ये कहाँ जा रहा, खाली हाथ भागा। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, गया गया गया, बच गया बच गया बच गया बच गया। अरे यार, अरे भाग गया यहाँ से। यहाँ बंदे हैं भाई, यहाँ पे ये बैठे हुए, सांप है, सांप सांप सांप। अरे बड़ी ये साला कहाँ आ रहा। अरे बच गया भाई, बच गया बच गया बच गया। फिर बच गया। अरे ये यहाँ कहाँ से पड़ी, वो सामने से। साला यार, ये उठाएंगे। और ये ओपन में आजा बेटा, आजा आजा, अभी अभी क्यों भाग रहा था। ये पड़े, इधर जाएगा, हाँ ये रहा। सामने सामने सामने। ऐसे सांप बने हुए हैं। बच गया साला, यहाँ से बात नहीं बनेगी यार। ये फट से हेडशॉट, एक और। अरे यार बच गया, कब तक बचेगा। आजा 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 आजा। 5 बंदे रह रहे हैं यार, लाइक कर दो वीडियो को यार जल्दी से जल्दी।
हम सिर्फ 3 बंदे हैं। अरे पड़ गई। ओ हो। अरे बाप रे, अभी मज़ा चखाता हूँ तेरे को बेटा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तेरे को, खबीज के बच्चे।